आपकी कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब में, आपने डाली थी बॉलीवुड मूवीज के बारे में बात कर रहे थे। तो रिसेंटली मैंने धुरंधर देखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा इसके बारे में आपसे थोड़ी बात करी जाए क्योंकि आप भी मूवीज के काफी फैन हो। देखी आपने धुरंधर? धुरंधर देखी मैंने। कैसी लगी आपको? धुरंधर है बढ़िया है। मेरे को तो खैर बहुत ही बढ़िया लगी, मजा आ गया देख के। जनरली देखता नहीं मैं बॉलीवुड मूवीज, लेकिन ये एक ऐसी मूवी थी जिसने मुझे काफी साल बाद हॉल में जाने के लिए मजबूर करा। ऐसा क्या पर्टिकुलर रीजन? मेरे ख्याल से जब पहली बार मैंने टीजर देखा था तो उसमें ऐसे दिखाया था रणवीर का चेहरा ऐसे सिगरेट विगरेट करते हुए, खून वून लगा था। मैंने सोचा होगी कोई वायलेंट मूवीज बहुत बनती है आजकल, मैंने कहा क्या बड़ी बात है। लेकिन फिर उसमें आया था इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, उसने मुझे हुक कर दिया। अच्छा। वो मेन हुक फैक्टर था मेरे लिए कि ये रियलाइज होता ना कि अरे बाप रे इतना खतरनाक एक्शन रियल लाइफ में कुछ हुआ होगा ऐसा। बट तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा? मुझे इसका 10% हुआ होगा। मुझे लगता है कि जो हमजा का कैरेक्टर है वो तो फिक्शनल है, जो एक फिक्शनल कैरेक्टर बना रखा है जो कि रियल इवेंट्स को आपस में बांध सके पूरी स्टोरी टेलिंग के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमजा सही में कोई हुआ होगा, लेकिन इसके जैसे और एजेंट्स होंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, उसको एग्जैजरेट कर दिया उन्होंने। हाँ, थोड़ा ज्यादा स्टाइलाइज कर दिया। ओवरऑल तो मूवी ठीक थी, बढ़िया थी वो। ठीक नहीं बढ़िया, मैं तो ऑब्सेस हो गया बिल्कुल। अच्छा, अभी नेटफ्लिक्स में आ गई हो। तो एक बार नेटफ्लिक्स में मैंने सुना था काफी सारी चीजें सेंसर कर दी, हटा दिया काफी सारा। हाँ, लेकिन तब भी ठीक है। 3 hours 25 minutes की मूवी है। उसमें मुझे जो उसमें ड्रॉबैक लगा कि बहुत एक्सेसिव लंबी है मूवी। क्या मैं तो ऑक्यूपाइड था पूरे टाइम। खासकर जो मुंबई अटैक वाला जो सीन था ना, वो बहुत अच्छा था। बहुत ही खतरनाक। जब स्क्रीन लाल हो जाती है ना, कुछ लिखा आता है उसमें शायद। हाँ, जो इंटरवेंशन से पहले एकदम मैं तो ऐसा हो गया था भाई क्या दिखा दिया है। वो बहुत ज्यादा इंटेंस था। बाकी मैं ये देखता हूँ कि उसकी जो वायलेंस थी, वैसे वायलेंट मूवीज में पसंद करता नहीं हूँ, अजीब हो जाता है उनमें मूड, है ना, खून खराब है देख के। लेकिन इसमें जो वायलेंस भी थी, हालांकि शॉकिंग तो थी, लेकिन काफी मीनिंगफुल वाली वायलेंस थी जो स्टोरी टेलिंग को एनहांस कर रही थी। मीनिंगफुल का मतलब क्या है? ऐसे मतलब जैसे कुछ मूवीज में खाली शॉक वैल्यू के लिए डाल देते हैं ना कि झटका लगेगा वायलेंस देख के, यहाँ पर ये था कि वायलेंस से एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। वो तो था मूवी में। उसके अलावा एक अक्षय खन्ना का कैरेक्टर बड़ा अच्छा होना वो तो बहुत ही हिट हो गया ना। अक्षय खन्ना का कैरेक्टर हो गया, और उसके अलावा संजय दत्त का कैरेक्टर भी था। प्लस बीच में 2-4 और भी कैरेक्टर्स डाल रखे थे उन्होंने, उनका वो समझ में नहीं आया। शायद नेक्स्ट पार्ट में कहीं ना कोई रोल हो। अक्षय खन्ना तो हटी है अगली मूवी से प्रोबेबली। हाँ, क्या पता ले आए वापस। हो सकता है ऐसा फ्लैशबैक डाल दे कि 10 साल पहले ऐसा हुआ था, हो सकता है वैसे डाल दे। लेकिन धुरंधर पार्ट 2 का ना उन्होंने थोड़ा सा मूड ऑफ करा, मेरा भी और जनता का भी। उनका टीजर आने वाला था 12:12 पे, डेट में भूल गया। अभी रिसेंटली आया था 3-4 दिन पहले था। हाँ, तो मैं भी वेट कर रहा था। हाँ, वही मैंने खोला, मैंने सोचा कुछ दिखाएंगे। उन्होंने धुरंधर 1 के एंड में जो पार्ट 2 के सीन दिखाए थे वही उन्होंने फिर से दिखा दिए। तो बड़ा मूड ऑफ हुआ कि यार हमें लग रहा था कुछ नया दिखाएंगे और पुरानी चीज चिपका दी। तो सबकी यही कमेंट्स थी कि भाई चिपका दिया, चूना लगा दिया, ऐसा। मेरे को भी मतलब मूड ऑफ तो हुआ, हालांकि मूवी से एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं, लेकिन टीजर उसका सही नहीं था, मजा नहीं आया। इवन कहीं ना कहीं अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा वैल्यू मिला है। रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस को लोग कहीं ना कहीं अंडर वैल्यू मिली इसको। काफी देखो परफॉर्मेंस, खासकर वही वाला मुंबई अटैक वाला सीन, वहां पे एक्सप्रेशन देखो रणवीर सिंह के। वो पार्ट एक्चुअली वो देखना भी काफी थोड़ा डिफिकल्ट सा था कि इसको फील कैसा हो रहा होगा, क्योंकि हम तो इंडियंस हैं ना, हम थोड़ा एम्पैथाइज कर सकते हैं कि भाई बंदा वहां पर खड़ा है अपने ही देश के खिलाफ, कुछ साजिश हो रही है और वहां पर एक्टिंग करो कि नहीं मैं तो इंडियन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। खतरनाक रहा होगा सीन वो भी। बाकी ये भी है उसका कि धुरंधर का कि इसने पूरी जो मुझे स्पाई यूनिवर्स जो है एक नया टाइप का स्टार्ट कर दिया। इससे पहले जो मैं देखता था, जैसे मैंने कहा कि बॉलीवुड मूवीज तो देखता नहीं था मैं, लेकिन फिर भी जो ट्रेलर वगैरह देखे थे उसमें दिखाया गया था हीरो को काफी स्टाइलाइज्ड और मॉडल वाला लुक ना, जैसे ऋतिक रोशन आ रहा है, उसका परफेक्ट हेयर कट होगा, परफेक्ट जॉ लाइन होगी। इसमें था कि एकदम रफ रॉ लुक था उसका, शेर वाला ये था। ये यूएसपी थी शायद मूवी। ये था जैसे कैमरा एंगल से पास से दिखा रहे हैं ना, बाकी उसमें जैसे ऋतिक रोशन दिखा रहा है चिकना चमड़ा है। मतलब इसमें लग रहा था कि भाई पॉलिश्ड बॉय टाइप का ना। धुरंधर में उसके पिंपल्स भी दिख रहे हैं, स्वेट भी दिख रहा है, स्किन में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो सब दिख रहे हैं, तो उसकी वजह से एकदम रॉ लुक आ रहा था, वो इनहेंस कर रहा था स्टोरी टेलिंग को, मुझे ऐसा लगता है। चलो वेट करते हैं। और कोई इसकी इसी डायरेक्टर की मूवी थी एक थोड़ी, वो देखी थी? हाँ, उरी मेरे ख्याल से मैंने फुल लेंथ की नहीं देखी, पार्ट करके देखी, क्लिप्स आती नहीं यूट्यूब पे। लेकिन उरी ने भी मेरे को काफी इंस्पायर करा। उससे पहले उसका जो नैरेटिव स्टाइल है, जो प्रो इंडिया वाला स्टाइल है ना उसका, इंडियंस की जो
सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको बूस्ट करता है वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उरी का। तो ऐसे भी बात चल रही है कि यूरी सॉरी उरी और धुरंधर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हाँ हाँ हाँ। उनके कैरेक्टर्स आपस में लिंक होंगे कुछ, या कुछ कैरेक्टर्स उड़ी से एक क्रॉस ओवर टाइप बनाने की सोच रहे हो लोग। इनफैक्ट कुछ शायद, मैं वैसे देखता नहीं बॉलीवुड की न्यूज़, लेकिन धुरंधर से मैं क्योंकि ऑब्सेस हो गया था तो थोड़ी बहुत देख रहा था मैं। उसमें बता रहे थे कि शायद उरी का भी कुछ पार्ट उसमें होगा, कुछ लिंक होगा, क्योंकि उन्होंने धुरंधर पार्ट 2 की शूटिंग के लिए वो एक्टर को बुलाया था, बड़ा विकी कौशल को बुलाया था। तो लिंक होगा इतना हमको समझ में मूवी कब आती है? शायद मिड मार्च तक रिलीज होगी वो। चलेंगे थिएटर में जाएंगे। नहीं, इसमें तो जाएंगे ये। बाकी इसी जॉनरा में जो रिसेंटली तो वायलेंट मूवीज काफी ज्यादा आ रही हैं मेरे ख्याल से, जो टॉक्सिक और ये सब वगैरह आ रही है। टॉक्सिक को बोले धुरंधर 2 का वो है, वो राइवल मूवी, कौन है उसमें? वो यश अच्छा, KGF वाला। हाँ। हालांकि मैंने उसका ट्रेलर देखा नहीं है, बस सुनने में आ रहा था। KGF भी नहीं देखी है। मैंने भी नहीं देखी है, वो क्लिप्स देखी यूट्यूब पे। तन्नारी ताने ताने न तारो रे रे रो। लेकिन आजकल ट्रेंड तो है ये कि वायलेंस वाला ट्रेंड तो है, काफी ज्यादा खून खराबा वाला। जैसे आपने तो मेरे से ज्यादा मूवीज देखी हैं, तो मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों में 5 सालों में लेट से वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कैसा, क्या कहना है आपका? वायलेंस तो था ही पहले भी। नहीं मतलब एक्सप्लिसिटली दिखा देना ना, तो खून गिर रहा है, रॉड आर पार दिखा यार, देना। अगर रॉ वायलेंस देखनी है तो एक फिल्म थी पुरानी घातक सनी देओल की, वो भी एक, उसमें भी बहुत वायलेंस है, देखना। घातक सनी देओल, डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी। इवन सनी देओल की जितनी मूवीज है, घातक, गदर, बहुत वायलेंस है इसमें। हाँ, बीच में पिछले 15-20 साल में इतना वायलेंट नहीं था मूवीज में, बट ये कहना कि वायलेंस अभी इंट्रोड्यूस हुआ है तो ये गलत होगा।